बेटा बाप को एक अनाथ आश्रम छोड़ने आया था। साथ में बाप के सारे कपड़े और कुछ जरूरी सामान का बैग भी लाया था। अनाथ आश्रम पहुंचते ही बेटे ने अपने पिता को कार से बाहर निकाला और उनका सामान उनके साथ लेकर आश्रम के अंदर चला गया। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और कुछ बुजुर्ग अपनी दुनिया में खोए हुए बैठे थे। बाप, जो अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, एक कोने में खड़ा हो गया। बेटे ने आश्रम के मैनेजर से सारी जरूरी बातें की। उनके पिता का नाम, उम्र, स्वास्थ्य की जानकारी और फिर इस बात को पक्का किया कि उनके पिता का यहाँ ठीक से ख्याल रखा जाएगा। पिता पूरे समय खामोश रहे, जैसे उन्होंने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। बेटा जब अपने पिता को छोड़कर जाने लगा तो उसकी नजर एक पल के लिए अपने पिता की आंखों में पड़ी। वह आंखें, जो कभी मजबूत और आत्मविश्वासी हुआ करती थीं, आज उनमें बेचारगी और दर्द साफ नजर आ रहा था। बेटे ने बिना कुछ कहे अपने पिता से विदा ली और बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही बेटे का फोन बजा। फोन उसकी पत्नी का था। पत्नी ने दूसरी तरफ से ठंडी आवाज में कहा, वापस आने से पहले ससुर जी से कह देना कि किसी छुट्टी या त्योहार पर हमसे मिलने नहीं आएंगे तो भी चलेगा। आप वहीं पर खुशी से रहिए और हमें भी यहाँ सुख से जीने दीजिए। बेटे ने फोन रख दिया। उसने गहरी सांस ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर अचानक उसके कदम अनाथ आश्रम की ओर मुड़ गए। वह फिर से आश्रम में दाखिल हुआ और अपने पिता को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर अपने बूढ़े पिता पर पड़ी, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की हो। बेटा यह देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि उसका पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को कैसे जानता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह धीरे धीरे उनके पास गया और जब उसका पिता मैनेजर से दूर जाने लगा तो बेटे ने मैनेजर से पूछा, आप मेरे पिताजी को कैसे और कब से जानते हैं? मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता को कई सालों से जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी इस अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। उन्होंने उस बच्चे को इतना प्यार दिया जितना शायद कोई अपने खून के रिश्ते से करता है। बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि उसका पिता कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक महान आत्मा थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक अनाथ को अपना बना लिया। उसने खुद को बहुत छोटा और लज्जित महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मैनेजर से विदा ली और अपने पिता के पास गया। अब वो अनाथ नहीं था, बल्कि वो बेटा था जिसने अपने पिता के महानता को पहचाना और उनके त्याग और बलिदान को समझा। बेटा अपने पिता के पास पहुंचा, उनके हाथ थामे और धीरे से बोला, पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कहीं नहीं छोड़ूंगा। पिता ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो उनकी आत्मा की गहराई से आई थी। वो जानते थे कि उनके बेटे ने उनकी सच्चाई को समझ लिया है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अपने माता-पिता की कदर करना कितना जरूरी है। हम नहीं जानते कि उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या बलिदान किए हैं और उनके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है और उनका साथ हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। हमेशा याद रखें, माता-पिता हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं और उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो करना न भूलें। न